पवार को यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है। अब देखना यह है कि एक्सेप्टेंस कितनी होती है। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, नड्डा की गाड़ी पर हमला हुआ है। बड़ी जानकारी मिल रही है, लाठी डंडों से गाड़ी पर हमला किया गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किस तरह से विरोध किया है और यह भी बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय को भी चोटें लगी हैं जिस वक्त यह हमला किया गया। तो अपने आप में बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां 2 दिन के मिशन बंगाल पर इस वक्त जेपी नड्डा हैं और वहां पर उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया जाता है लाठी डंडों से। हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, आप बताइए हालात क्या है वहां पर। और देखिए, फिलहाल तो हालात जो है पूरे तरीके से काबू में है। इस वक्त जेपी नड्डा जो है अपने प्रवास पर, जो 2 दिन के प्रवास पर आए हुए थे, डायमंड हार्बर आए हुए थे। पहले वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए जा रहा था, उसी दौरान उनकी गाड़ी पर हमला होता है। और उनकी चूंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी कर दी गई थी शुरुआती दौर से, जब वो होटल से निकले थे तभी उनकी गाड़ी चेंज कर दी गई थी। कल वो जिस गाड़ी में थे उसको हटाकर एक बुलेट प्रूफ गाड़ी उनको दे दी गई थी। इसके कारण उनकी गाड़ी पर जो 2-3 बड़े बोल्डर से हमला किया गया था, गाड़ी को नुकसान नहीं पहुँचा और वो भी बच गए हैं। लेकिन उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता जो हैं वो घायल हुए हैं। खुद पश्चिम बंगाल के जो प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनके कोहनी में चोट आई और उनके गाड़ी के चारों तरफ के कांच जो है वो टूट चुके हैं। उसके अलावा चाहे राहुल सिन्हा हो, चाहे मुकुल रॉय हो, उनको भी चोटें आई। मुकुल रॉय की जो उंगली है उसमें चोट आई और उनकी भी गाड़ी के कांच टूट गए। तो तकरीबन 7-8 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वेंडलाइज कर दिया गया, उनके सारे कांच तोड़ दिए गए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से भी एक ट्वीट आया है कि सारी की सारी स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन फिलहाल जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रामकृष्ण आश्रम जो है, ये पूरा का पूरा रामकृष्ण आश्रम है। यहाँ पर जो है अभी जो है कैलाश विजयवर्गीय और तमाम पदाधिकारियों के साथ में जेपी नड्डा अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर वो अपना लंच करेंगे और यहाँ पर पूजन पाठ वगैरह करेंगे, कुछ देर रुकेंगे और फिर यहाँ से निकलने के बाद में जो मछुआरे हैं, जो पिछली बार जो तूफान आया था उसमें जो मछुआरों के घर पूरे तरीके से तबाह हो गए थे, तो उन मछुआरों के साथ में बैठकर हिमांशु, लेकिन ये तो टीएमसी का डर भी दिखाता है ना, ये तो टीएमसी का डर भी दिखाता है। जिस तरह से रैली की गई बीजेपी की ओर से, कैसे रोकने की कोशिश की गई, कैसे जेपी नड्डा पर हमला कर दिया गया, ये तो साफ तौर पे दीदी का डर दिखाता है। बिल्कुल, दीदी का स्पष्ट रूप से ये डर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आए दिन क्लैशेस बढ़ते चले जा रहे हैं। जब तक कार्यकर्ताओं के ऊपर क्लैशेस हो रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी घायल हो जाते हैं। और उसके पहले ऑलरेडी जो यहाँ के पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को ये लेटर भी लिखा था कि सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सुरक्षा है वो ना काफ़ी है और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो हेल्प नहीं कर रहा है। इसके चलते उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा था और हमें ये भी सूचना मिली कि गृह मंत्री ने तत्काल प्रभाव से डीजीपी से भी फोन पर बात की है, ममता बनर्जी सरकार से जवाब भी मांगा है कि इस तरीके से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जेपी नड्डा सिर्फ एक पार्टी के प्रेसिडेंट बस नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, संवैधानिक पद पर हैं, सदन के मेंबर हैं वो, तो उनकी सुरक्षा वैसे भी ऑलरेडी देनी चाहिए थी राज्य सरकार। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल वाजिब बात आपने कही है हिमांशु। राज्य सरकार अगर करने में विफल रहती है, मंशा नहीं थी, तो और ज्यादा ये लोकतांत्रिक संकट भी खड़ा करता है। मैं वापस हिमांशु आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन इसी बीच जेपी नड्डा का क्या कहना है ये अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। जब मैं जंगल राज कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी, अन्यथा कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहाँ पर खिलाना है।
मेरे ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है। और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मुकुलदा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है, और पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूं कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में हैं कि किसी दूसरे देश में। ऐसी परिस्थिति लग रही थी वहाँ पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी आगे उनके ऊपर पथराव हुआ, वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी उन्होंने, हमारे ड्राइवर को भी चोट आई।